सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफर विद भूपेंद्र में। आज की क्लास में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना समझेंगे। अर्थात हम यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हों तो शीर्षों की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे हम वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, हम कोई त्रिभुज लेते हैं। जैसे मान चलिए ये कोई त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज ए बी और ये सी। कोई त्रिभुज ABC है जिसके शीर्ष बिंदु ए है, बी है और क्या है, सी है। किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक, जैसे मान चलिए बिंदु शीर्ष ए के निर्देशांक आपके x1 y1 दे रहा है, बिंदु बी के निर्देशांक x2 y2 दे रहा है और शीर्ष सी के निर्देशांक x3 y3 दे रहा है। तो हम ये समझेंगे कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक यदि दिए गए हों तो शीर्षों के निर्देशांकों की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं। बड़ा आसान सा फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 और ये क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा और यहां पे 1, यहां पे 1 और यहां पे 1 आ जाएगा। यदि हम इसका क्या निकाल लें, सारणिक निकाल लें, तो बड़ी आसानी से हम क्या निकाल पाएंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। यहां पे देखिए हमें क्या चाहिए, x1 चाहिए, x2 हमें यहां चाहिए, x3 हमें यहां चाहिए, यहां पे हमें x1 चाहिए, x2 चाहिए, x3 चाहिए और कॉलम तीसरे कॉलम में हमें क्या चाहिए, 1 1 1। ये आपका ऑलरेडी रहता है। सिर्फ हमें क्या करना है, x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, x3 का मान, y3 का मान रख के बड़ी आसानी से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकाल पाएंगे। दूसरा देखिए, या फिर यदि हमें ये ध्यान नहीं है तो डायरेक्ट हमारा क्या होगा, वो दूसरा तरीका ये रहता है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपका ये बनता है 1/2। ये होता है आपका x1 माइनस x3, x2 माइनस x3 और यहां पे आपका आता है y1 माइनस y3 और y2 माइनस y3। या फिर इसकी सहायता से हम क्या निकाल पाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल पाते हैं। ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के पश्चात आपको ये सारणिक बन जाता है। ठीक है, चलिए उदाहरण के रूप में हम एक सवाल देखते हैं। देखिएगा, सवाल आपका कुछ इस तरह से है, नोट करिएगा। देखिए प्रश्न दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के निर्देशांक, जिसके शीर्षों के निर्देशांक 4,4 3,-2 तथा 3,-16 है होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 27।
ये चारों ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। शीर्ष आपके ये दिए हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपका होता है 1/2 x1 माइनस x3 x2 माइनस x3, और यहां पे होता है आपका y1 माइनस y3, और यहां पे होता है आपका y2 माइनस y3। इसका आपको क्या निकालना पड़ता है, सारणिक निकालना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये देखिए जो पहला निर्देशांक ही x1 y1 होगा, दूसरा आपका x2 y2 होगा, और तीसरा होगा आपका x3 y3। तो देखिए क्या बनता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल के आता है, ये होगा आपका 1/2 x1 आपका 4 है, माइनस x3 आपका कितना है 3। ठीक, फिर देखिए x2 आपका 3 माइनस x3, और x3 हो जाएगा आपका -3। ये देखिए y1 होगा आपका 4, y3 माइनस 16, माइनस 16। ठीक है, फिर देखिएगा y2 रहेगा आपका -2, और कितना हो जाएगा -y3, ये हो जाएगा माइनस का और माइनस का 16। इससे आप सॉल्व करिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये कुछ इस तरह से पाएंगे सारणिक को 1/2, यहां पे आपको 1 मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और यहां पे मिलेगा 16 और 4 कितना 20, और यहां पे कितना हो जाएगा प्लस का 16 और माइनस का 2, कितना हो जाएगा 14 मिल जाएगा। कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। बिल्कुल, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए आप पाएंगे 1/2, और देखिए 1 बाहर रहेगा, और जब आप सारणिक का गुणा करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा 1 गुणे 14 माइनस कितना 0, बराबर में कितना आ जाएगा 7 वर्ग इकाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्ग इकाई। ठीक, ये क्या निकल के आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये देखिएगा बड़ी आसानी से आपने क्या निकाल पाया, आपका ऑप्शन नंबर क्या निकल के आ जाएगा, पहला 7 वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से एक सवाल और देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के निर्देशांक उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1, -1 1, -1 -1, व -1, -1 है होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 2, 1/2, 1 और ये 3। ठीक, कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1, -1 -1, व -1, है होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है आपका 1/2 x1 माइनस x3 x2 माइनस x3, और यहां पे होता है आपका y1 माइनस y3, और यहां पे रहता है आपका y2 माइनस y3। कुछ इस तरह से आपका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। अब देखिएगा, मान रखिएगा, ये जो पहला निर्देशांक होगा ये रहेगा आपका x1, y1, दूसरा रहेगा आपका x2, y2, और तीसरा रहेगा आपका x3, y3।
कहने का मतलब x1 का मान 1, y1 का मान -1, x2 का मान -1 और y2 का मान कितना 1। यहां से देखिएगा x3 का मान आपका -1 रहेगा और y3 का मान कितना रहेगा -1। मान रखिए, जैसे आप मान रखेंगे तो आप पाएंगे, देखिए x1 कितना 1 माइनस x3 आपका ये है, ये -1 कुछ इस तरह से। x2 आपका -1 है और x3 भी कितना है -1। y1 देखिएगा, y1 है आपका -1, ठीक है, और y3 भी आपका -1 है, -1। y2 देखिएगा, y2 है आपका 1 कोमा और y3 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसका आप सारणिक निकाल लीजिए। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 आपका आगे ही रहता है और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -1 प्लस का 1 कितना 0 मिलेगा और -1 प्लस का 1 ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे, देखिए कितना 1/2 तो आपको ये मिलेगा और ये कितना मिलेगा 4 माइनस कितना 0 अर्थात कितना आ जाएगा 2 वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही हमारे सवाल का क्या बनेगा, फाइनली आंसर बनेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा। उस स्थिति में जब किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांकों की सहायता से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है और यहां से इस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट।